इस्लाम भी, ये तो हमने बात कर ली बांग्लादेश की। अब आते हैं अपने मोस्ट क्लोजेस्ट नेबर इंडिया की तरफ। आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, और इंडिया के पाकिस्तान के आने में भी, आने के बारे में बड़े कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट सुनने में आ रही हैं। कभी हरभजन सिंह आ जाते हैं, तो कभी कोई दूसरा प्लेयर्स देने आ जाते हैं स्टेटमेंट। तो आप क्या देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में टू ये जो अपकमिंग हमारी चैंपियंस ट्रॉफी है, इसमें शिरकत करती हुई आपको नजर आती है? मुझे तो नहीं नजर आ रही, क्योंकि मैंने तो एशिया कप के वक्त भी कहा था, जब हाइब्रिड मॉडल को लेके ये बहुत चर्चे हो रहे थे, उस वक्त भी मैं ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान के बाद बहुत बड़ा एक जो है अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को, अपने स्टांस को मनवा ले और इंडिया से वो चीजें करवाए कि आप एशिया कप खेलने आओ, और उसी सूरत हम आप वर्ल्ड कप खेलने आएंगे। लेकिन मैंने उस वक्त भी, मेरे आज भी क्लिप्स पड़े होंगे, और मैंने ये देखा था कि पाकिस्तान जो है, इंडिया एशिया कप के लिए कभी पाकिस्तान नहीं आएगा, और एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। और वैसा ही हुआ, और श्रीलंका में पाकिस्तान को होस्टिंग करना पड़ी थी। हालांकि सारी पाकिस्तान में टीमें आने के लिए तैयार हैं और आ भी चुकी हैं। सिर्फ आप इंडिया के नीचे जो है वो सिर्फ लेकिन उस वक्त कहा गया जी, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल जो है वो इस दफा तस्लीम किया गया है। लेकिन हमारी जो है वो आगे इन फ्यूचर जो है वो बात हो गई है। अगर उस वक्त भी बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि इंडिया नहीं आएगी तो हम नहीं जाएंगे। और जब वर्ल्ड कप का टाइम आया था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हम एक ही सूरत पे जाएंगे अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आने की हामी भरेगा। तो उस वक्त भी मैंने ट्वीट किए थे कि पाकिस्तान जरूर जाएगा और इंडिया फिर भी नहीं आएगा। तो पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप में इंडिया से हो आया है, तो अब इंडिया की बारी थी। तो वो अपनी बारी कभी भी नहीं पूरी करेगा, और वो मुझे कहीं भी जो है वो अभी तक इंडिया आता नजर नहीं आ रहा। गो आल्दो के इसके ऊपर डिस्कशंस अभी उस तरह से ओपनली नहीं हुई। क्रिकेट बोर्ड्स की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं आई, इंडिया की तरफ से स्पेशली। तो बाकी जहाँ तक आप उनके मीडिया की बात करते हैं या उनके क्रिकेटर्स की बात करते हैं, हरभजन, उसके अलावा एक दो और भी हैं, जो इरफान पठान, जो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, वो एक्स वाई जी हैं। उनकी किसी भी स्टेटमेंट का या कोई भी उनकी जो राय है वो मैटर नहीं करती। अनटिल के बीसीसीआई की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आती है, या उसकी कोई ऑफिशियल जो है वो कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आएगी, तब तक तो चीज़ें जो है वैसे ही चलती रहेंगी। तो इसलिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, कोशिश जरूर की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि मोहसिन नकवी खुद भी वजीर दाखिला भी हैं, तो एक स्ट्रांग इन्फ्लुएंस रखते हैं, और खासकर उन हलकों में इन्फ्लुएंस रखते हैं जहां से ये सारे फैसले होने हैं। तो क्योंकि ये उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है जो क्रिकेट बोर्ड तक भी पहुंचे हैं, और वो सेनेटर भी हैं, वो वजीर आला भी हैं, अब वजीर जंगलात भी हैं। तो इन सारी चीज़ों में उन वो जहाँ से लगते हैं, ये सारी चीज़ें जहाँ से पॉइंट होते हैं, तो वहां से वो रिक्वेस्ट करेंगे, तो कोशिश तो जरूर करेंगे वो अपना 100% देने की। लेकिन उसके बावजूद मुझे उस तरह से चीजें ऑनबोर्ड होती नजर नहीं आ रही। खासकर अभी जो करंट सिनेरियो बना है बांग्लादेश के अंदर, और उसके बाद जो आपने उनके मीडिया पे सूरत हाल देखी थी कि बांग्लादेश में होने वाले सारे इंसिडेंट को उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ जोड़ा है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं खटक रही हैं कि इंडिया किसी सूरत भी जो है वो ये नहीं चाहेगा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यहाँ पे आए। जी, आके कुछ आप पूछना चाहेंगे? अच्छा इस्लाम भाई, मूविंग फॉरवर्ड विद क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आपको जैसे वर्ल्ड कप के अंदर सुनने में न्यूज़ आई है कि बहुत ज़्यादा टीम के अंदर ग्रोथ हो रहा है, शाहीन की अपनी लॉबी है, बाबर की अपनी जो है वो ग्रुपिंग एक बनती जा रही है। तो क्या आपको बिलीव होता है कि ये जो खबरें सारी अंदर से लीक हो रही हैं ये सच है, या ये सिर्फ अफवाहें हैं जो मीडिया में आती हैं? क्योंकि पाकिस्तान क्योंकि टूर्नामेंट में बुरी तरह परफॉर्म किया, और मेरे ख्याल से पहले भी जब भी हम पहले टूर्नामेंट में पहली राउंड से बाहर हुए हैं, तो इस तरह की खबरें गर्दिश करती रहती हैं। तो अब क्या कहते हैं इसके बारे में? हाँ देखें, आखिर इसमें ऐसा है कि जब आप जीत रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छुप जाती हैं और नहीं वो सामने आती हैं। लेकिन जब आप हारते हैं और लगातार हारते हैं और बुरी तरह हारते हैं और एक्सपोज हो जाते हैं, तो उस वक्त जो है ना, फिर बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आना शुरू हो जाती हैं, और वो कहीं ना कहीं तक हद तक ठीक होती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें आप एग्जेजरेशन आप कह सकते हैं कि हो सकती होगी, लेकिन अ, अगर कोई बात सामने आती है तो वो डेफिनेटली होती है, तो फिर ही वो जर्नलिस्ट तक पहुंचती है, और उसके बाद वो जर्नलिस्ट उस खबर को ब्रेक करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई खुद से जो है वो कुछ भी कह दे। तो इसमें हकीकत है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि बाबर या शहीन और इन सब की जो आपस में चल रही है, उसमें कोई कहे कि कोई सदाकत नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें हकीकत पर मबनी हैं। और इस सब में मुझे लगता है कि ज़का अशरफ ने बहुत बड़ा एक मनफी किरदार अदा किया था, जिस तरह से उन्होंने पहले बाबर को हटाया और उसके बाद फिर शहीन को कैप्टन बनाया।
और उस सारी चीजों के बाद देखें, एक सीरीज के फौरी बाद आपने शाहीन को दोबारा से हटा के बाबर को बना दिया कैप्टन। देखें, अगर आपने बनाना था किसी को तो फिर बाबर को कैप्टन नहीं बनाना चाहिए था, आप किसी और ऑप्शन की तरफ जाते अगर शाहीन को बिलफर्ज आपने हटाना भी था। तो ये सारी चीजें बोर्ड की तरफ से हुई हैं, प्लेयर्स ने तो ऑलरेडी उसमें हिस्सा डाल दिया हुआ था, वो चीजें उनके अपने एंड पे चल रही थी, और इसमें बहुत सारे साबित क्रिकेटर्स भी हैं। अब आप यहाँ पे मैं नाम भी ले देता हूँ तो ठीक है, अगर क्लिप कोई 10 तक पहुंचेगा भी तो मुझे इस चीज की कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल। शाहिद अफरीदी की तरफ से बहुत सारा जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया था, और शाहीन को जिस तरह से कप्तान बनवाया गया था, वो टीवी पर बैठ के आज भी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ ना कि जहाँ पे जर्नलिस्ट को मैसेजेस आते थे कि शाहीन के लिए ट्वीट करें, और टीवी पर बैठ के कहते थे मैंने तो किसी से नहीं कहा, और मैं तो ये चाहता भी नहीं हूँ कि शाहीन कप्तान ना बने। तो ये सारी चीजें हैं कि इसमें सारे के सारे लोग जो हैं वो अपना हिस्सा डालते हैं, लेकिन बाद में कुछ और रंग देने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान के इन्वायरमेंट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स ने भरपूर किरदार अदा किया है कि उसको खराब किया है। देखें, तमीज़ के दौर में जो पाकिस्तान टीम के अंदर मैंने यूनिटी देखी थी, जिस तरह से पाकिस्तान ने 2021 का वर्ल्ड कप खेला, और उसके बाद 2022 में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, फाइनल तक पहुंचे थे। तो वो सारी चीजें थी अपनी जगह पे, लेकिन उसके बाद देखें किसी के जहन में ये चीज डाली गई कि भाई तुम तो लीडर हो, तुम क्यों नहीं, तुम्हारी फैन फॉलोइंग है, तुम स्टार क्यों नहीं, उसे ही किंग क्यों कहा जा रहा है। तो इन सारी चीजों ने वो कहीं ना कहीं एक लावा अंदर जो है वो बनता रहा, और वो कहीं ना कहीं फटा है, और उसके बाद ये बातें बाहर आई हैं। आज हजार कहते रहे नहीं ये हम तो भाई हैं, हम तो ये हैं वो हैं, सब झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारा कुछ कर भी रहे हो, टीवी पे लोगों को नजर भी आ रहा हो, बच्चा बच्चा जानता भी हो, और उसके बावजूद स्टेटमेंट्स ऐसी दें कि नहीं सब एक है, सब ठीक है, सब कुछ है। ऐसा नहीं हो सकता। आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा इस्लाम में इंटरनेशनल क्रिकेट से अब हम आ जाते हैं नेशनल लेवल पे, पाकिस्तानी लेवल पे क्रिकेट जो है, आपसे इसके बारे में पूछना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट का करंट मॉडल है जिसको डिपार्टमेंटल मॉडल कहते हैं, ये बेटर है या जो प्रीवियस मॉडल था रीजनल क्रिकेट मॉडल वो बेटर था? इसको आप कैसे रेट करते हैं दोनों मॉडल्स को के बाद? देखें, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसको देखा जाए तो ये मॉडल सूट करता है, लेकिन अगर आप कंपटीशन की तरफ बात करते हैं या कम्पिटिटिव क्रिकेट की बात करते हैं, तो फिर तो जो पहला मॉडल था जो इमरान खान का सजेस्ट करता मॉडल था साबिक वज़ीर आज़म का, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर भी था। और उसके अंदर क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर या पूरी दुनिया में इसी तरह चल रहा होता है कि दो टीमें होती हैं, और वो टीयर 1 और टीयर 2। ठीक है, उसके अंदर आप टीमों का इजाफा कर सकते थे, टीमें पाकिस्तान की आबादी को देखते हुए और पाकिस्तान का जो एक टिकट सर्कट है उसको देखते हुए बहुत कम थी, उनको आप बढ़ा सकते थे। लेकिन अभी जो डिपार्टमेंटल है इसके अंदर आपको कंपटीशन नजर नहीं आएगा। आप सारे के सारे मैचेस को निकाल के देख लें, ग्रेड 1 के होंगे या ग्रेड 2 के, तो डिपार्टमेंट्स के सामने रीजन का कोई अमल दखल ही नहीं रह जाता। डिपार्टमेंट के अंदर प्लेयर्स को बड़ी बड़ी टीमें से जो है वो पिक कर लेती हैं, और उसके बाद जो है वो जो जो रीजन है या छोटे रीजन है, जो छोटे एरियाज हैं, वहाँ पे उस तरह की वो टीम जो है वो, अब आप लाड़काना की टीम या हैदराबाद की टीम का कराची या लाहौर की टीम के साथ जो है वो कंपटीशन नहीं करवा सकते। तो जब आप एक हैदराबाद के रीजन की टीम जो है जब लाहौर के रीजन से खेल रही होगी, तो कहाँ से मुझे कम्पिटेटिव क्रिकेट नजर आएगी वहां पे, जहाँ पे एक तरफ एक टीम के अंदर जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से भरी होगी और दूसरी तरफ जो है आपके क्लब क्रिकेटर होंगे। तो ये सारी चीजें तो हैं। अभी रिसेंटली जो इन्होंने चैंपियंस कप के नाम के एक सर्किट इंट्रोड्यूस करवाया, जो अभी रिसेंटली, मुझे लगता है कि उसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फायदा हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो इन्होंने एक कंपलसरी कर दिया कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो उस टूर्नामेंट में लाजमी पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब इंटरनेशनल प्लेयर्स डोमेस्टिक टूर्नामेंट में खेलेंगे तो डेफिनेटली दीगर जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं उनका भी एक्सपोजर बढ़ेगा। और 5 टीमें हैं उसमें, और वो अ, सभी फॉर्मेट्स में हमें नजर आएगा, 4 डे भी होगी, 1 डे भी होगा, T20 भी होगा। तो वो जो एक रेक्टेंगुलर कप हुआ करता रहा कभी, तो उस तर्ज पे इन्होंने जो तीनों तर्ज की क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करवाया है अभी डोमेस्टिक में, तो वो आप कह सकते हैं कि वो जो पहले वाले सिस्टम की हम बात कर रहे थे कि वो कहीं ना कहीं कम्पिटेटिव था, तो उसी सिस्टम को अभी हम दोबारा वो देखने को मिलेगा। तो उस चीज़ को मैं ज़रूर अप्रिशिएट करता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी था, और उसको अगर आप लेके आए हैं और अब उसके साथ जाएंगे भी, तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आने वाले वक्त में फ़ायदा देगा।
So lastly, before we close the video, असलाम पे हम जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या टिप्स देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, और हम भी जैसे क्रिकेट ऐसे चला रहे हैं, हमारा काम है कि यंग जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनके लिए एक आवाज़ भी बने। तो हमारे चैनल के लिए और जो नौजवान जर्नलिस्ट देख रहे हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जाते जाते? मैं ना इससे पहले पैगाम दूं, मैं उससे पहले कुछ लोग भी ऐड करना चाह रहा था कि देखें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं देखता भी रहता हूँ, फॉलो भी करता हूँ। आप लोगों ने भी हिस्सा डालना है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को। आज अर्शद नदीम की हर कोई वाह वाह कर रहा है, बल्ले बल्ले कर रहा है, और वो बनती भी है। लेकिन उसके साथ जहाँ दीगर स्पोर्ट्स बॉडीज को ये अहद करना है कि सिर्फ अरशद की वाह वाह से नहीं काम चलेगा, उसके साथ कुछ और भी अहद करना पड़ेंगे। इसी तरह जो हम यंगस्टर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं, या आज तो सोशल मीडिया पे हर बंदा जर्नलिस्ट है, तो उसका भी ये फर्ज बनता है कि वो इस चीज़ पे आवाज़ उठाए। आज सारे ये लोग बात कर रहे हैं, देखें, एक डिबेट चल रही है कि वो यूथ फेस्टिवल की प्रोडक्ट है, और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देखें, अर्शद नदीम जो है हकीकत में स्कूल स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट है। तो अगर कोई पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना चाहता है, कोई 1% भी एफर्ट करना चाहता है, तो वो स्पोर्ट्स स्कूल की जो है वो बहाली के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दे, और कोशिश करे कि स्कूल के अंदर जो स्पोर्ट्स का एक कल्चर था बहुत पहले, जो हमने भी देखा था, हम जब 9th 10th स्टैंडर्ड तक थे, हमारे स्कूल में होती रही है, अब वो खत्म हो गया। तो क्योंकि मैं तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में देखता हूँ कि जो स्कूल्स हैं वहाँ पे आपने बच्चों ने एक जो स्पोर्ट्स है जिसमें स्विमिंग है जो मस्ट है, और उसके बाद जो सेकंड स्पोर्ट्स है वो उनकी ऑप्शनल है कि वो कोई भी स्पोर्ट्स परसू कर सकते हैं, और वो एज अ कोर्स जो है वो आपका हिस्सा है जब तक आप पढ़ते हो। तो फिर तो आप वहाँ से अंदाजा लगा सकते हो, तो ओलंपियंस तो वहाँ से खुद निकलेंगे। टीम इस तरह से परफॉर्म वर्ल्ड कप में इस तरह से करेगी। ऑस्ट्रेलिया क्यों करता है स्पोर्ट्स में डोमिनेट, उसके पीछे रीजन ये है। तो अगर पाकिस्तान में भी कोई तब्दीली चाहते हैं और पाकिस्तान में भी स्पोर्ट्स को आगे देखना चाहते हैं, तो उसमें भी यही करना पड़ेगा कि सबको आवाज़ उठानी होगी कि स्कूल स्पोर्ट्स जो हैं उनको बहाल करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स पीरियड बहाल करने पड़ेंगे, और वो कल्चर जो था कभी स्पोर्ट्स स्कूल स्पोर्ट्स का, उसको दोबारा से बहाल कर दें, तो बच्चों के हिसाब का हिस्सा बना दें। तो पाकिस्तान जो है वो स्पोर्ट्स में, आज अर्शद नदीम एक मेडल लाया है, आने वाले वक्त में कहीं आ सकते हैं। चलें और इस्लाम। दूसरा, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं आने वाले बच्चों के लिए स्पोर्ट्स में जर्नलिज्म में, तो देखें, पाकिस्तान की जो मीडिया इंडस्ट्री है वो मंधूम होती जा रही है। अब वो कह लें आपकी वो स्क्वीज कर रही है, बहुत लिमिटेड हो गई है, और वहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं आपको, या उस तरह से आपको मौके नहीं मिलते। जो सीनियर्स हैं वो बड़े अरसे से बैठे हुए हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान का वो सिस्टम तो नहीं है कि एक रिटायरमेंट प्लान है, कोई आए एक जैसे गवर्नमेंट अदारों के अंदर होता है कि अगर एक ऊपर से जा रहा है तो नीचे से एक नया बैच आ रहा है। तो यहाँ तो ऐसा नहीं होगा। आप देखें, यूनिवर्सिटीज में हजारों बच्चे जो हैं वो निकल रहे हैं साल के साल, मास कम्युनिकेशन के, जो आने वाले वक्त में जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, लेकिन आगे स्पेस नहीं है। कहाँ पे आएंगे? फवाद चौधरी ने कहा था कि ये जो सब्जेक्ट है ना, खासकर बी एस मास कम्युनिकेशन, इसको अब खत्म कर देना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने इसलिए कहा था कि आगे जगह ही नहीं है, कहाँ पे आएंगे, इनके बच्चे पढ़ते चले जा रहे हैं मास कम्युनिकेशन, आगे इंडस्ट्री में जगह नहीं है। तो उनके लिए ये है कि डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ये ना देखें कि जगह नहीं है, ये देखें कि आपका मोबाइल ही एक बहुत बड़ा ये जो है वो स्पेस है। आप लोग भी तो मोबाइल पे बैठ के कर रहे हो, तो ये मोबाइल ही, आपने बहुत सारे इंडिया के अंदर देखे होंगे कि वो लोग सोशल मीडिया पे बैठ के सिर्फ दूसरों के कंटेंट को बैठ के सिर्फ उस पर रिव्यू दे रहे हैं, तो वो भी तो चल रहे हैं। तो इसलिए जब आप स्टूडेंट हैं उसी वक्त से ये कोशिश कर दें, अपने हाथ में जो मोबाइल है उसको अपनी पावर समझें, उसको अपनी आवाज़ समझें, वही आपका सब कुछ है, वही आपका मीडिया है। हम बहुत हमें ये चीज़ें यूनिवर्सिटीज में नहीं बताई जाती, जब हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं उन्हें ये चीज़ें नहीं बताई जाती। तो मैं तो यही कहूँगा, आप लोग अगर कर रहे हो तो कतन इसके कि व्यूअर्स क्या हैं, लाइक्स कितने हैं, इन चीज़ों को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस एज में नहीं है आप। एज अ स्टूडेंट सिर्फ आपने अपने आप को ग्रूम करना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है और आगे निकलना है। एक वीडियो चलने की देर है, किसी एक दिन एक अच्छा क्लिप निकल गया तो आपकी निकल पड़ेगी। तो इसलिए इस चीज़ पे जो है, देखें, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियोस करते हैं ना, तो इसको बस करते रहें, व्यूज़ के पीछे बात भागिएगा, एक वक्त आएगा कि व्यूज़ आपके पीछे भागेंगे। मैं वो तो बड़ी बेस्ट ऑफ लक।
बिल्कुल अरसान भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की। हम भी इसी विजन पे ही चल रहे हैं लेके, बल्कि आपकी बात को हम और ऐड करना चाहेंगे। ये चैनल बेसिकली हमारे क्रिकेट की थीम पे चल रहा है। जैसा कि आपने कहा कि बाकी स्पोर्ट्स जो हैं, निगलेक्टेड स्पोर्ट्स हैं, उनको भी फोकस करने की ज़रूरत है, तो हमको बता रहे हैं विद इन वीक हम एक नया चैनल ये क्रिकेट ऐसे स्पोर्ट्स चेस के नाम से लॉन्च करना चाह रहे हैं, पैरेलल जिसमें हम चलेगा। जो इसके पैरेलल चलेगा, जो जिसमें सिर्फ क्रिकेट के अलावा बाकी हर किस्म की स्पोर्ट्स, चाहे लोकल हैं, चाहे इंटरनेशनल हैं, चाहे ट्रेडिशनल हैं, जो उनके प्लेयर्स पाकिस्तानी इंटरनेशनल बेस है, उनको हम उसमें इंगेज करेंगे, ताकि जो हमारी क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स को जबों हाली का शिकार है, उसको भी उठाया जाए। मकसद वही है कि मैं तो ये कहूंगा कि अब तो लोग देखना भी चाहेंगे कि पाकिस्तान देखें। आज सारे ये बात कर रहे हैं कि अरशद नदीम कहाँ से आया, किन हालातों से आया, कहाँ से, उसका घर क्या है। वो इन चीज़ों वो लोग आज देख रहे हैं ना। तो आप क्यों नहीं अभी से जो पाकिस्तान के पंजाब स्टेडियम में चले जाएं, हॉकी स्टेडियम में चले जाएं, वहाँ आपको सैकड़ों स्टोरियां मिलेंगी। आप उन बच्चों के साथ कभी जाके इंटरव्यूज करिएगा, उनके बच्चों की स्टोरीज तो लोगों को बताएं, लोगों को पता चले। लोग कल को वो अगर कोई मेडल जीत लेते हैं, नेशनल गेम जीतते हैं, साउथ एशियन गेम जीतते हैं, उसके बाद तो सारे उनके घर चले जाते हैं। वक्त तो है ना कि उससे पहले जाएं। तो आप अगर एक दफ़ा, क्रिकेट ठीक है, पाकिस्तान में क्रेज है, व्यूअरशिप काफ़ी है, लेकिन मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि एक दफ़ा वहाँ पे जाइएगा, उन बच्चों की स्टोरीज देखिएगा, उनके हालात वाक़ियात देखिएगा कि किस तरह से। तो आपको बहुत स्टोरीज मिलेंगी वहाँ पे, बहुत बच्चे आपको मिल जाएंगे जिनके ऊपर अगर आप स्टोरी करेंगे डेफिनेटली व्यूअरशिप आएगी, चलेगा काम भी। फेसबुक, यूट्यूब, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे और आपके काम को अप्रिशिएट भी करेंगे। तो ये मेरा भी मशवरा है कि अगर आप फील्ड में निकलना होगा, ये सबसे बड़ी बात है कि फील्ड में निकलेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। चलिए इस्लाम पे थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और कोशिश करेंगे आपको दोबारा एक वीडियो में एंगेज करें। सो यार गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। देखिए इसके पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मुझे ताहिर भाई, इस्लाम भाई को दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़।